टीएनबी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर नीलेश कुमार इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने आज सिंडिकेट चुनाव जीता है भारी मतों से, ये कहना सही होगा। सर पहले तो बधाई। ये जीत जो है सभी शिक्षकों की जीत है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उनके भरोसे की जीत है और उन्होंने हम पर जो विश्वास जताया है उनके भरोसे पर हम हमेशा सदा जो है खरे उतरेंगे। ये हमारी जो है पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षकों के लिए काम करेंगे क्योंकि उन्होंने हम पर जो है भरोसा जताया है। आपकी जीत के क्या माने निकाला जाए सर? सर पहली बात तो मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं और ये हमारी जीत जो है पूरे विश्वविद्यालय में एक संदेश है कि यह जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमारी जीत हुई है। एक तरफ आप रहेंगे, दूसरी तरफ मुशफिक साहब रहेंगे, के मंडल, मुकेश जी, एक तगड़ा कोऑर्डिनेशन रहेगा सर। जी ये जो हम लोगों का समन्वय होगा, मुशफिक आलम सर निर्विरोध जीत गए हैं प्रोफेसर कैडर का जो जनरल कैटेगरी हैं और के मंडल सर जो है जोरदार जीत दर्ज किए हैं। साथ ही एससी कैटेगरी में मुकेश भाई जो है जीत दर्ज किए हैं, उन पर भी जो है शिक्षकों ने भरोसा जताया है। मैं सभी को जो है उनके तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे विश्वविद्यालय में आपकी जीत का चर्चा है। जी अवश्य जीत का चर्चा है सर, इसलिए कि मैं हमेशा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष जो है जाता हूं और उनके समक्ष कई बार ऐसे मुद्दे हुए जो पूरे विश्वविद्यालय समाज को जो है पता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कभी कभी हम लोगों को जो है उसके कारण शिक्षकों की समस्या के कारण हमें जो है प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन अब हमें आशा है कि हम जो 4 अभी शिक्षक प्रतिनिधि सिंडिकेट में जीत करके आए हैं, अब शिक्षकों की आवाज़ बुलंद होगी। क्या प्राथमिकता प्रायोरिटी होगी? देखिए सबसे पहली प्राथमिकता जो अभी हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, कई वर्षों से उनको प्रोन्नति नहीं दी गई है। ये पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम सभी सिंडिकेट मेंबर और हमारे जो सम्मानित सीनेट सदस्य हैं उनको भी साथ में लेकर के हम लोग जो है विश्वविद्यालय प्रशासन पर यह दबाव बनाएंगे कि हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रोन्नति दी जाए। सर कितने वोट से आप जीते? जी कुल 39 वोटर थे इसमें शिक्षक संवर्ग में और हमारी एक तरफा जीत हुई है। हमें प्रथम वरीयता का 22 वोट प्राप्त हुए हैं। क्या संदेश निकल कर जाता है नीलेश जी की जीत को लेकर? यही संदेश निकल के जाता है कि सभी शिक्षकों ने हम पर भरोसा किया, उनके विश्वास पर हम खरे उतरे हैं कई बार कई मौके पर और उनके समस्याओं के लिए हमने लड़ा है। ये संदेश जो है शिक्षकों को भरोसा है, शिक्षकों को हम पर पूरा विश्वास है। क्या आपको लगता है कि एक चुनौती होगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप उस चुनौती को? जी चुनौती तो अवश्य होगी, लेकिन हम सभी शिक्षकों जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं उनसे सलाह मशविरा करके, ऐसा नहीं है कि हम जीत गए हैं तो केवल हमारी जो है विचारधारा होगी। सभी हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक हैं हमारे पूरे भागलपुर विश्वविद्यालय में, उनसे हम सलाह मशविरा करेंगे और उस समस्या का क्या सबसे अच्छा हल हो सकता है उस पर हम लोग जो है काम करेंगे। नीलेश सर आपका किससे डायरेक्ट फाइट था? देखिए हमारी फाइट तो किसी से नहीं थी, बशर्ते केवल वो लोग जो ऐसे रूमर फैला रहा था। मुझे शुरू से ही विश्वास था कि भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक हम पर भरोसा करेंगे। न्यूज़ 21 चैनल से क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको भरपूर मत से नवाजा और कोऑपरेट किया है? सर पहला तो हम ये उनसे कहेंगे, पहले तो उनको आभार और आपको भी आभार, आप यहाँ पर आए और हमसे जो है साक्षात्कार ले रहे हैं और उनको संदेश नहीं देना चाहेंगे। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहे ताकि हम शिक्षकों के हित में काम करते रहें। चुनाव के क्षेत्र में हमको लगता है कि पहला आपने एडमिशन लिया है। हमारा अगर शैक्षणिक जीवन पर अगर हम देखते हैं तो मैं शुरू से ही टीएनबी कॉलेज का छात्र रहा और छात्र यहाँ पर जो है एमए किया, टीएनबी कॉलेज से जो है बीए किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ। रमश्रे बाबू के समय में हमें जो है स्वर्ण पदक मिला। उसके बाद हम जो है कई वर्षों तक केंद्र सरकार की सेवा में जो है वहाँ पर सेवा किया और पुनः जब बिहार लोक सेवा आयोग से हमारा चयन हुआ तो वहाँ रिजाइन दे करके हम जो है यहाँ
शिक्षक बने, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हमने ज्वाइन किया। सर आप बेबाक अंदाज से बात करते हैं, बेबाक अंदाज से अपनी बात रखते हैं, इसके लिए भी आप जाने जाते हैं। ये आदमी में जो है बिल्कुल एक स्पष्ट छवि होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारा जो है उद्देश्य क्या है। विजन सही अगर होना हाँ, चाहिए। विजन जो है हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अगर विजन स्पष्ट नहीं है तो लोगों में एक गलत संदेश जाता है, गलत जो है मैसेज जाता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, ये करना क्या चाहता है। तो ये तो स्पष्ट छवि, लेकिन हम फिर भी आपको दोबारा कह रहे हैं कि सभी का हम जो है सहयोग प्राप्त करेंगे, सभी का आशीर्वाद लेकर के चलेंगे और सभी का प्यार हमें मिलता रहे, यही है जो है हम उनसे निवेदन करते हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल साहब को ये बधाई देंगे, चूंकि 17 साल के बाद उन्होंने चुनाव करवाया है। जी, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए कि उनके समय में ही सीनेट का भी चुनाव संपन्न हुआ और ये सिंडिकेट का चुनाव भी जो वर्षों बाद, लगभग 2 दशक में, जो पुराने शिक्षक लोग आज कह रहे थे कि 17 वर्ष बाद इसका जो है चुनाव हुआ है, तो वो धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।